अमन का वर्मा जी के यहाँ बहुत आना जाना था और कई बार तो आंटी वर्मा जी की पत्नी उसे वही रोक लेती, वो भी तो मना नहीं कर पाता। आखिर आंटी भी तो उसे अपने सगे बेटे जैसा मानती थी। नेहा वर्मा जी की बेटी और अमन बचपन से एक साथ खेले कूदे पढ़े लिखे संग संग बड़े हुए। अमन वर्मा जी के दोस्त का बेटा था। दोनों दोस्तों के घर आस पास थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में खूब जमती थी। अमन जब 15-16 साल का था तभी हृदयघात से उसकी माताजी का देहांत हो गया था। उस समय वर्मा जी की पत्नी ने ही अमन को अपने ममता में आंचल में समेटकर माँ का प्यार दुलार दिया। धीरे धीरे वो इस घर का हिस्सा बन गया। नेहा और अमन में भी गहरी मित्रता थी। दोनों अपने सारे राज एक अंडस को दूसरे से शेयर करते थे और एक अंडस को दूसरे की सलाह भी मानते थे। दोनों बच्चे समझदार थे, पढ़ाई भी मन लगा कर करते। दोनों ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और अचानक दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में दोनों दोस्त एक साथ ईश्वर को प्यारे हो गए। अमन 18 साल की कच्ची उम्र में अनाथ हो गया। अमन के पिताजी के देहांत के बाद अमन की विधवा बुआ जी उसके पास आकर रहने लगी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। नेहा और नेहा की माताजी ने भी किसी तरह खुद को संभाला। ये तय हुआ कि नेहा आगे की पढ़ाई अपने मामाजी के पास दिल्ली में रहकर करेगी। नेहा बहुत परेशान थी। माँ को अकेले इस हाल में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मामाजी लेने आ गए थे। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। अमन भी बहुत उदास था। नेहा के जाने के बाद वो और भी अकेला हो जाएगा, किससे करेंगा अपनी बात। फिर भी अपने आप को संभालते हुए नेहा को ढाढ़स बंधाने लगा। मत रो नेहा, मैं हूँ ना आंटी के पास, मैं उनका पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगा, मुझे पता है। लेकिन नेहा और भी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। नेहा की माताजी का हाल तो और भी बुरा था। कलेजे पे पत्थर रखकर बेटी को विदा किया। बेटा मन लगा कर पढ़ना, मामाजी को शिकायत का मौका न देना। नेहा के जाने के बाद तो घर जैसे काटने दौड़ रहा था। उस दिन अमन अपने घर नहीं गया, पूरे समय आंटी के पास बैठा रहा। आंटी पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, आप आराम कर लीजिए। अपनी छोटी छोटी सेवा से सहज करने की पूरी कोशिश करता रहा। धीरे धीरे ये सब दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब आंटी का कोई भी काम अमन के बगैर होता ही नहीं था। अमन उनका बेटा नहीं था, बेटे से बढ़कर था। घर की कोई भी बात अमन से छिपी नहीं थी। आंटी अमन पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। अमन भी आंटी की सेवा शुश्रूषा में जरा भी कमी या लापरवाही नहीं होने देता। इतने सालों में वो आंटी की पसंद नापसंद से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। आंटी जात पात को बहुत मानती थी, अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ थी। अमन कभी हंसते अंडस को हंसते कहता, आंटी यदि नेहा ने अपने पसंद से किसी दूसरे जात के लड़के से शादी कर ली तो क्या करोगी? वो हंस कर कहती, मेरी बेटी है, ऐसा कर ही नहीं सकती। और दोनों हंसने लगते। देखते ही देखते 6 अंडस को 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमन अब 24 अंडस को 25 साल का सुदर्शन युवक था। उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। नेहा ने भी MBA कंप्लीट कर लिया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में ही जॉब कर रही थी। कोरोना की वजह से घर से ही काम करना था, इसलिए माँ के पास आई हुई थी। एक दिन सब इकट्ठा बैठे थे तो माँ ने बात छेड़ी, क्यों अमन, अब हमें नेहा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देने चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, मैं अभी जुट जाता हूँ इस नेक काम में। नेहा अचानक से उठकर चली गई। अरे इसे क्या हुआ, शायद शर्मा गई होंगी, माँ ने कहा। उसी दिन शाम को अमन के पास नेहा का फोन आता है। अमन तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें मेरे भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं है क्या? कभी तुमने महसूस नहीं किया या जानबूझकर महसूस करना ही नहीं चाहते? मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्ही से शादी करूंगी, बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। सुनो नेहा, इस तरह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए जाते। आंटी ने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया है। बेटा मानती है मुझे हमेशा से पता है वो विजातीय विवाह के खिलाफ है, ने पूरी निष्ठा से निभाई। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं हमेशा बेटा बनकर आंटी का ध्यान रखूंगा।